नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल खौफनाक दास्तान में आपका स्वागत है। बेहतर अनुभव के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करें। आइए अपनी कहानी शुरू करते हैं। सर्दी की रात थी और सड़क पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, हवा में भी ठंडक बढ़ने लगी थी। रात के लगभग 1 बज रहे थे और उन पहाड़ी इलाकों की सुनसान सड़क पर कोई जीप या कार नजर नहीं आ रही थी। इस वीरान रास्ते पर केवल एक ट्रक का इंजन गूंज रहा था, जो धीरे धीरे पहाड़ों की ढलानों पर चढ़ रहा था। ट्रक के ड्राइवर का नाम हरेंद्र था। वह एक 35 साल का जवान आदमी था, जो पिछले 10 सालों से ट्रक चलाने का काम कर रहा था। उसकी जिंदगी में अब एक ही उद्देश्य रह गया था, अपने परिवार के लिए पैसे कमाना। वह अपनी नौकरी से कभी खुश नहीं था, लेकिन यही काम था जो उसे किसी तरह अपना और अपने परिवार का पेट पालने में मदद करता था। आज की रात कुछ अलग थी। मौसम में हल्का कोहरा था और रात की घनी अंधेरी चादर हरेंद्र को हर जगह डरावनी नजरों से घेर रही थी। उसकी आंखों के सामने सड़क के किनारे की कंटीली झाड़ियों के बीच कुछ हलचल होती रहती थी, लेकिन जब वह ध्यान से देखता तो कुछ भी नहीं दिखाई देता था। उसकी नजरें अचानक से चौकस हो जाती और वह फिर से अपनी नजरें सड़क पर डालता। आज कुछ तो गड़बड़ है, हरेंद्र ने खुद से कहा और अपनी आंखें झपकते हुए एक गहरी सांस ली। वह इस रास्ते से पहले भी कई बार गुजरा था, लेकिन आज रात उसे कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। उसकी घबराहट धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। उसकी तरफ एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, जैसे कि पूरे जंगल में कोई हलचल न हो। हरेंद्र की नजरें अब अपनी स्टीयरिंग पर जमा चुकी थीं और वह पूरी तरह से सड़क पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक एक तेज आवाज आई। हरेंद्र की रगों में डर का एक सिहरन दौड़ गया। उसने स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ा और जल्दी से ब्रेक लगाया। वह जल्दी से अपनी आंखें घुमाते हुए देखता है कि क्या कुछ नजर आ रहा है, लेकिन सड़क के दोनों ओर घना अंधेरा था। कोई भी इंसान या जानवर दिख नहीं रहा था। शायद मेरी कल्पना थी, हरेंद्र ने धीरे से खुद से कहा और फिर ट्रक को आगे बढ़ाने के लिए गियर डाल। परंतु अचानक एक और आवाज आई, इस बार और भी तेज। यह आवाज अब और भी नजदीक से आ रही थी। हरेंद्र की धड़कनें तेज हो गई। उसने फिर से ब्रेक लगाई और गहरी सांस ली। वह अपने इंपैक्ट लाइट्स को ऑन करता है ताकि किसी अजनबी को देख सके, लेकिन जैसा कि उसने पहले महसूस किया था, कुछ नहीं था। क्या हो रहा है मुझसे? हरेंद्र ने खुद से कहा। वह अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अजीब सी घटनाएं उसे लगातार परेशान कर रही थीं। वह फिर से ट्रक को स्टार्ट करता है और धीमे धीमे ड्राइव करने लगता है। तभी अचानक सड़क के किनारे एक आदमी दिखाई देता है। वह खड़ा था और उसकी आंखें पूरी तरह से उसकी ओर गड़ी हुई थीं। वह लंबा था, सफेद रंग का चादर पहने हुए, और उसके चेहरे पर कोई भावनाएं नहीं थीं। हरेंद्र के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने गाड़ी को थोड़ा और धीमा किया और फिर वह आदमी धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ने लगा। भैया, कहाँ जा रहे हो? हरेंद्र ने अपनी खिड़की से आवाज दी। वह आदमी एक कदम और बढ़ा, लेकिन जवाब नहीं दिया। अचानक ट्रक की हल्की सी आवाज सुनकर वह आदमी रुक गया और फिर से मुड़कर देखा। भैया, कहाँ जा रहे हो? हरेंद्र ने फिर से पूछा, लेकिन इस बार उसका स्वर काफी डरावना था। वह आदमी अब उसके ट्रक के पास आकर खड़ा हो गया और खिड़की के पास झुकते हुए बोला, रात के इस सन्नाटे में तुमसे मिलने आया हूँ। हरेंद्र की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसकी आवाज में कुछ अजीब था। वह महसूस कर सकता था कि यह आदमी सामान्य नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह से खाली थीं, जैसे किसी मृत आत्मा की। तुम
तुम कौन हो? हरेंद्र ने हकलाते हुए पूछा। वह आदमी चुपचाप खड़ा रहा और फिर अचानक हंसते हुए बोला, वही हूँ जिसे तुम देख नहीं सकते, पर मैं तुम्हारे पास हूँ। इस अजीब सी बात के बाद वह आदमी अचानक एक तेज कदम से ट्रक की ओर बढ़ा और ट्रक की बोनट पर हाथ रखा। हरेंद्र ने तुरंत गाड़ी को आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने ब्रेक दबाए, ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। क्या? हरेंद्र चिल्लाया और अपने इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन की आवाज बंद हो चुकी थी। उस आदमी ने अब एक कदम और बढ़ाया और खिड़की के पास आकर बोला, तुम नहीं बच सकते, यह तुम्हारा आखिरी सफर है। हरेंद्र अब पूरी तरह से घबराया हुआ था। वह खिड़की से बाहर देखने लगा और फिर किसी प्रकार के आत्मविश्वास को ढूंढते हुए बाहर आने का निर्णय लिया। क्या तुम जानना नहीं चाहते कि तुम्हारा अंत कैसे होगा? वह आदमी अब उसके पास खड़ा था और उसकी सांसों की गंध अब हरेंद्र के चेहरे से टकरा रही थी। हरेंद्र का शरीर सुन्न हो चुका था, उसकी सांसें तेज हो गई थीं और उसके हाथ ठंडे पसीने से भीग चुके थे। सामने खड़ा वह रहस्यमयी आदमी अब धीरे धीरे ट्रक के चारों ओर घूमने लगा। हरेंद्र ने जल्दी से दरवाजा खोलकर नीचे उतरने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, उसे किसी ठंडी चीज का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बर्फीले हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। तुम मुझसे बच नहीं सकते, वह आदमी फुसफुसाया। हरेंद्र ने झटके से अपना हाथ खींचा और ट्रक से कूदकर बाहर आ गया। ठंडी हवा ने उसकी त्वचा को झंझना दिया, लेकिन डर ने उसे और भी जकड़ लिया। अब वह पूरी तरह सड़क पर खड़ा था, लेकिन सामने कोई नहीं था। कहाँ गया वो आदमी? हरेंद्र ने खुद से सवाल किया। उसकी नजरें सड़क पर दौड़ रही थीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर तभी ट्रक के साइड मिरर में उसे एक आकृति दिखी। वही आदमी, लेकिन इस बार उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसका चेहरा विकृत हो चुका था। उसके होठों से खून टपक रहा था और वह एक भयानक हंसी हंस रहा था। हरेंद्र का दिल जैसे बंद होने लगा। उसने तेजी से अपने ट्रक की चाबी निकाली और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी एक भयावह चीज हुई। ट्रक का रेडियो अपने आप ऑन हो गया और उसमें से अजीब सी आवाजें आने लगीं। किसी औरत की चीखें, बच्चों की हंसी और एक डरावनी गूंज। तुम भी अब हमारे साथ चलोगे? एक गहरी खौफनाक आवाज आई। हरेंद्र ने डर से आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, तो वह खुद को एक अजीब जगह पर खड़ा पाया। चारों ओर केवल कोहरा था। ट्रक, सड़क, पेड़ पौधे सब गायब हो चुके थे। मैं कहाँ हूँ? हरेंद्र ने कांपती आवाज में कहा। अचानक कोहरे में से कई परछाइयां उभरने लगीं। वे सभी सड़कों पर मारे गए लोगों की आत्माएं थीं। उनकी आंखें खाली थीं और उनके चेहरे पर पीड़ा का भाव था। वे धीरे धीरे हरेंद्र की तरफ बढ़ने लगे। हरेंद्र ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर भारी हो चुके थे। तभी उस अजनबी आदमी की आवाज गूंजी। तुमने इस सड़क पर कई बार सफर किया है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि यह सड़क कितने लोगों की कब्रगाह बन चुकी है? अब तुम भी इसका हिस्सा बनने वाले हो। हरेंद्र ने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने छीन ली हो। आत्माएं अब उसके चारों ओर घूम रही थीं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब उसने फिर से खोला, तो वह अपने ट्रक के अंदर बैठा था। इंजन चल रहा था। सड़क वैसी ही थी जैसी पहले थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। क्या ये सपना था? हरेंद्र ने खुद से कहा। लेकिन तभी उसने ट्रक के साइड मिरर में देखा। पीछे की सीट पर वही आदमी बैठा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अभी सफर खत्म नहीं हुआ।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अगर आप ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट कहानियों की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।